कानपुर की इस ट्रिप में हम पहुँचे देश के प्रथम नागरिक के गांव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के गांव की। इस गांव में बी न्यूज़ की टीम पहुंची और एक एक पॉइंट पर बिंदुवार तरीके से चर्चा की गई। राजनीतिक चर्चाएं भी हुई और वहां के लोगों से उनका हाल चाल भी जाना गया और आसपास की चीज़ों को, आसपास के भवनों को, मकानों को और उनसे संबंधित मंदिरों को भी दिखाया गया, जहां पर रामनाथ कोविंद जी आते हैं या आते थे और जहां पर उनका बचपन बीता, जहां पर उनके पिता और माता निवास करते थे। दोस्तों, मैं राष्ट्रपति जी के गांव में पहुंच चुका हूं और गांव की शुरुआत यहीं से हुई है। हालांकि आगे मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, आगे एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। हालांकि गांव की शुरुआत यहीं से हुई है और इसे गांव का पहला घर कह सकते हैं। इधर आप देखेंगे, ये गांव का पहला घर लाल कलर से पेंट है और यहाँ पर एक अंकल जी खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह नाम है। हनुमान सिंह। ये गांव राष्ट्रपति जी का गांव है। हाँ। देश के वो प्रथम नागरिक हैं। हाँ। और और उनका गांव पूरा आज देश देखना चाहता है कि किस तरह से है। गांव का पहला घर और यहीं से हमने शुरुआत करी है और आप भी मिल गए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रपति जी का ये गांव है, तो एक राष्ट्रपति के गांव की तरह इसका लुक आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। और जो लोन माफ करने का था और हम लोग जिला सहकारी का बैंक का लोन किसानों को नहीं माफ हुआ, अभी तक वसूली हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा इस गांव में कैसी चल रही है अभी? शिक्षा तो वैसे ही चल रही, कोई विशेष कोई कलम विशेष नहीं है, जैसी पहली थी वैसी चल रही शिक्षा। और कोरोना की वजह से और शिक्षा खराबी हुई है। हाँ। अच्छा, जैसे आसपास के गांवों को आप देखते होंगे और अपने गांव को देखते होंगे। हाँ। तो कैसा महसूस होता होगा? आप एक राष्ट्रपति के गांव से हैं। कोई ज़्यादा मतभेद थोड़ो, जैसे आसपास के गांव वैसे वो भी है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा कोई तरक्की थोड़ो है। लोग बाग कहते भी हैं कि नहीं, राष्ट्रपति का गांव वैसे थोड़ो चमक रहा है। हाँ ना। अच्छा, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी यहाँ पे एक साथी हैं, खड़े हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम? ओम नारायण। ओम नारायण जी। ओम नारायण जी, बी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताएंगे, आप राष्ट्रपति जी के गांव से हैं। आप बाहर निकलते होंगे तो चौड़े होकर कहते होंगे कि हम राष्ट्रपति जी के गांव से हैं। क्या अपने गांव में वो चीज़ें हैं, आप कह सकते हो कि हम राष्ट्रपति जी के गांव से हैं? कुछ ऐसा डेवलपमेंट? कुछ नहीं, वो बात अलग है कि हाँ, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति जी हमारे बाबा जी हैं जो जी, वो तो बात अलग है कि हाँ, वो हमारे आदरणीय हैं, मतलब माननीय हैं और वैसे तो हैं। लेकिन हम कहीं बाहर जाते ये दांव नहीं दिखाते कि हम राष्ट्रपति के गाँव से हैं। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि आप एक डेवलपमेंट का मॉडल आप दिखाते हुए कुछ ऐसा करते हो। हाँ, डेवलपमेंट उस हिसाब से हमारे ख्याल से ये है कि जो नहीं था यहाँ पर वो कुछ तो हुआ। मान लीजिए, उनके लिए तो प्रत्येक गांव बराबर ही है, वो राष्ट्रपति जी हैं बाबा जी, उनके लिए तो प्रत्येक गांव बराबर। जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि पहले से सुधर गया है। अच्छा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बहरहाल पहले से सुधर गया। क्या सुधर गया? शिक्षा सुधर गई या साक्षरता का स्तर सुधर गया या जो रोड हैं वो सुधर गए, विद्यालय सुधर गए? क्या सुधर गया? शिक्षा का स्तर भी सुधर गया, रोड भी सुधर गई और जो गाँव का जो व्यवस्था है ना, पानी आने की टंकी, बैंक वगैरह, वो उसकी व्यवस्था भी हो गई। वैसे 20-30 रुपए देकर, किराया देकर वहाँ बाहर जाना पड़ता था। अच्छा, ये व्यवस्था बढ़िया हो गई है। भैया, हम और भी आगे बढ़ेंगे। एक विद्यालय है, विद्यालय है ना, विद्यालय की तरफ भी बढ़ेंगे। बाहर से ही हम दिखाएंगे हालांकि विद्यालय। और यहाँ पर एक पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले दूर से ही दिखाएंगे। एक विद्यालय इधर है और उधर मुझे लगता है कि प्राथमिक विद्यालय होगा। और क्योंकि शाम हो चुकी है, लगभग सूर्यास्त हो चुका है और भैया गांव खोजते खोजते तो समय काफ़ी लग गया, जिस वजह से रात हो गई। हालांकि हमारे सहयोगी, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी इसमें और हम पहुंच गए परौख गांव। वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज, परौख, कानपुर देहात का यह क्षेत्र राष्ट्रपति जी का गाँव है। और यहाँ का जो विकास कार्य है उसको तो हम दिखाएंगे। हालांकि सड़क तो ठीक ही लग रही है, जैसा कि एक गांव में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे सड़क मैं दिखाना चाहूँगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा सड़क, तो एटलीस्ट आपको ठीक दिख रही होगी। और इधर फुटपाथ भी बनाया गया है। हालांकि जब हम गेट से एंट्री किए थे तो फुटपाथ नहीं था, केवल सड़क ही सड़क थी। क्या नाम है बाबा जी? कमलेश कुमार। अच्छा, तो गांव की कितनी जनसंख्या होगी? 5000। अच्छा, 5000 है। वोटिंग है, मतलब वैसे तो 10,000 हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात की जाए, चुनाव भी है, तो राष्ट्रपति जी के गांव वाले इस बार किस पार्टी को
सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी का। अच्छा। अब ऐसे है गांव में बताओ, लेकिन मैं कि जो हरजन है वो तो जो ये हाथी में, लेकिन ठाकुर पंडित और जाते हैं ये जो है बीजेपी में, ये जैसे इनके परिवार के ये दे दिए वोट। नहीं अगर अच्छा परिवार के हैं, हाँ इधर इधर नहीं मैं बात करूँगा। क्या भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य हैं लेकिन भाग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ क्या नाम है आपका? आनंद नाथ, क्या आगे? आनंद ही नाम है, आनंद कोविंद। तो आप उनके परिवार से हैं? उनके परिवार से हैं, कभी मतलब अंदर से लगा नहीं कि आपके लिए कुछ बेहतर किया गया हो या ऐसा कुछ? क्या उन्होंने किया है? बस एक अस्पताल दिया, वो भी बंद हो गया, आधा बना खत्म, वो भी नहीं बनना है। अच्छा कभी आते हैं कभी यहाँ पे? कौन? राष्ट्रपति महोदय आते हैं? अभी तो आए थे। कब आए थे? एक बार आए थे। अच्छा इसी 27 जून को आए थे। गांव की जो जनसंख्या है बता रहे हैं कि 5000 वोटर्स हैं, इसका मतलब अमूमन 2-2.5 हजार घर होंगे यहाँ पे, जो भी हों। और अंदर का अभी हम प्रयास करेंगे दृश्य दिखाने का। एक मंदिर है, मंदिर यहाँ पे है ना एक, वहाँ मंदिर का क्या हिस्ट्री है आप बताइएगा? मतलब मंदिर पे आते थे उनके पिताजी? हाँ उनके पिताजी मैकू लाल। अच्छा। मंदिर पे आवत थे। अच्छा कब तक आते रहे? सन ये 85 तक आवत रही। अच्छा हाँ 85 तक आते थे। हाँ। उसके बाद उनका देहांत हो गया। कभी रामनाथ कोविंद जी भी आए हैं? हाँ। अच्छा वो भी पूजन जब यहाँ गाँव आई है तो मंदिर पर जरूर आई है। अच्छा आइए एक बार फास्ट चल के उधर मंदिर को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही तेज़ी के साथ चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और इसी कम समय में ही सब कुछ दिखा देना है। दोस्तों ये वो मंदिर है जहाँ पे एक विशाल पीपल का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि ये वृक्ष तब का है जब उनके पिताजी मैथुलाल जो कह रहे हैं, हालांकि नाम अगर मैं गलत ले रहा होऊंगा तो आप लोग संशोधन करिएगा, मैथुलाल जी, वो यहाँ पर आते थे, पूजन अर्चन करते थे। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए हैं, उन्होंने भी पूजन अर्चन किया है। भाई गांव का मंदिर है तो जाहिर सी बात है आएंगे, पूजन अर्चन करेंगे और जो भी उनसे हो सकेगा उस मंदिर के लिए करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। आप लोग देखेंगे जैसे हर गांव का मंदिर होता है वैसे ही एक साधारण प्राचीन शिव मंदिर है। भोलेनाथ का हम वंदन भी करेंगे, मंदिर के बाहर से ही सादर चरण स्पर्श करेंगे भोलेनाथ को और यहाँ से दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका गांव और ये विशाल वृक्ष, और वृक्ष पे ये मोर बैठा हुआ है, दिख रहा है मोर? थोड़ा सा जूम करिएगा, ये मोर भैया राष्ट्रीय पक्षी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति जी के गांव में है तो राष्ट्रीयता उसमें नज़र आनी ही चाहिए और इस वजह से। और ये हवन कुंड और यहाँ पे कुआं भी हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही हम गांव में घुसने का प्रयास करेंगे। हालांकि गांव में अभी जाने पे अंधेरा तो हो ही चुका है, लेकिन तब भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिएगा और अपने स्तर पर इसको प्यार दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो दूर दूर तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।